सर, ओ सर, आप क्या मेरी बात सुन रहे हैं? कौन है वहाँ? सर, आप आए हैं क्या? अरे इतनी उम्र हो गई है गणेश भैया, और कितने दिनों तक भूत दिखाने के नाम से उल्लू बनाते रहेंगे बताइए? तुम्हारे जैसे अविश्वासी लोगों के मन में जब तक मैं उनके प्रति विश्वास ना जगा जाऊं तब तक। समझ गया, मतलब भूतों के नाम पर अपना ये सस्ता खेल तुम बंद नहीं करोगे, है ना? सस्ता खेल मतलब? सस्ता खेल तू किसे कह रहा है? आज मैंने लगभग बुला ही लिया था, पर तेरी बदमाशी की वजह से। अरे रुको 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 जरा, मैं कहीं भाग के जा तो नहीं रहा हूँ ना? आपको साबित करने के लिए बहुत समय मिलेगा। हाँ? रोज रोज तुम्हारा ये बच्चों की कहानी और खेल खेलना अब अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद जो भी करना है वो फाइनली करना, वरना अपनी ये भूतों की कहानी हमारे सामने बोलने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना? तुम लोगों को सबूत चाहिए ना, मिलेगा। भूत भूत। अरे गणेश, तुम ऐसे क्यों डर रहे हो? हाँ, भूत भूत बोलने से क्या होगा? तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं। क्या? किसे पहचानू? और कौन है आप? इतनी देर से तो बुला रहे थे और अब सामने आए तो पहचान भी नहीं रहे हो। मैं हूँ दिनेश चंद्र मुखर्जी, तुम्हारे गणित का सर। सर आप? अरे मैं ही हूँ भाई, मैं। चिमटी काटने का अब कोई फायदा नहीं। तू तो अब भी बिल्कुल वैसा ही है। क्लब के कमरे तुम सब मिलकर मुझे बुला रहे थे ना, याद नहीं किया? अब इतने दिनों बाद अगर कोई प्यार से बुलाएगा तो बिना आए कैसे रह सकता था? लेकिन उस वक्त तो कुछ समझ में नहीं आया। उस वक्त आप नजर क्यों नहीं आए? कैसे नजर आता भाई? उसी वक्त उस बदमाश ठारू ने आकर लाइट जो जला दी थी, उस उजाले में भला ये अदृश्य शरीर कैसे धारण कर सकता था? तुम्हें लगता है? तभी तो मैं सोच रहा था, इतनी एकाग्रता से बुलाने के बाद भी नाकामयाबी क्यों मिल रही है? लेकिन सर, आप कहाँ गए सर? सर, घर जाकर फिर से एक बार बुलाता हूँ। हाँ। सर, आप सुन पा रहे हैं ना मेरी आवाज? सर, कहाँ हैं आप? जवाब दीजिए, आवाज दीजिए मुझे। सर, आप आ गए? क्या रे, क्यों बुला रहा था? हाँ? सर, हारू, समीर, सतीश, ये लोग कोई भी भूतों के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, इसलिए उन्हें दिखाने की कोशिश कर रहा था कि क्यों, उन लोगों ने विश्वास नहीं किया ना? नहीं सर, नहीं किया। आपके आने के पहले ही तो। कोई विश्वास नहीं करता है, भूतों का विश्वास मरने के बाद ही होता है। सर, मेरी एक गुजारिश है, आप प्लीज एक बार उन लोगों के सामने आकर खड़े हो जाइए, एक पल के लिए ही सही। मैं चाहता हूँ उन सबको बस विश्वास हो जाए। ठीक है, मैं उन सब के सामने आकर खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन इससे मुझे क्या फायदा? हाँ? हो सकता है उसके बाद तू बहुत बड़ा भूतों का विशेषज्ञ बनकर धंधा खोल ले, लेकिन उसमें मेरा क्या फायदा होगा? फायदा? भूतों का भी फायदा नुकसान होता है। हाँ, होता क्यों नहीं है? प्राण नहीं रहने के बावजूद जैसे आत्मा होती है, वैसे ही माया, ममता, लाभ, हानि सब कुछ होता है। तुम लोगों से मोह है तभी तो मैं सामने आया। प्रियजनों की खुशी में ही मेरा फायदा होता है। अरे, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था सर। अच्छा ठीक है, बोलिए आपको क्या चाहिए, कैसे आपको फायदा होगा? लालडी की सड़क की 5वीं मोड़ पर अश्विनी पुरंदर का घर है, जो कि पेशे से वकील है। मैं गुजर चुका हूँ, पर यह बात अभी भी वो नहीं जानता है। उसके पास मेरी जमीन के कागज पड़े हैं।
रिटायर होने से पहले शहर में मैंने कुछ 1 बीघा जमीन खरीदी थी। घर में सबको सरप्राइज देने का सोचकर मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी। तुम अश्विनी से बात करके वो कागज ले जाकर मेरे घर तक पहुंचा देना। अगर अश्विनी को पता चला कि मैं अब नहीं हूँ तो वो जमीन हाथों हाथ निकल सकता है। अगर तुमने मेरा काम कर दिया तभी मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। कौन चाहिए बेटा? अश्विनी बाबू घर पर हैं? हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम गणेश कुमार बैनर्जी है, सिमुलगंज से आया हूँ। आप अश्विनी बाबू को जाकर ये चिट्ठी दीजिए, वो सब समझ जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, आइए आइए मेरे साथ आइए, अंदर बैठिए आप। अरे बैठिए 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 बैठिए। तुम ही दिनेश के भांजे हो ना? हाँ, मेरे मामा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है कागज लेने के लिए। वो तो समझ गया मैं, पर दिनेश के कोई भांजा भी, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी इतने दिनों तक। जब तुम्हारे मामा की तबीयत ठीक हो जाए तब उन्हें लेकर मेरे पास आ जाना, तभी वो कागज मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? पर वो कागज तो मामा को अभी चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलिए, खुद चलकर वो कागज मामा को दे दीजिएगा, और फिर इस कागज पर मामा के दस्तखत तो है ही, देख लीजिए। आप जमीन के कागज के दस्तखत से ये दस्तखत मिला लीजिए। अब बस किसी तरह वो कागज हाथ में आ जाए। अरे लगता है आप वो कागज भी ले आए हैं। अब जरा एक बार सब कुछ चेक करके मुझे समझा दीजिए और इजाजत दीजिए, मुझे काफी दूर जाना है। अरे इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो? ये कागज मैं किसी अरे गहरे के हाथों में नहीं दे सकता। बिना चेक किए मैं कैसे दे सकता हूँ? देखिए, देखने में तो ये दस्तखत बिल्कुल नकली नहीं लग रहे हैं। नकली क्यों लगेगा? मामा ने तो कल ही रात में ये चिट्ठी लिख कर दी है मुझे। समझ गया समझ गया समझ गया। मेरे पास इस कागज की एक और फोटोकॉपी करके रखी हुई है। अब जब तुम इतना कह रहे हो तो तुम इसे ले जा सकते हो। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखिए। क्यों सर, अब तो खुश है ना आप? हाँ, ये सब तो ठीक है, पर तेरा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इस जमीन के कागज को तुझे मेरे घर पहुंचा कर आना होगा। इसकी फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिए सर, मैं परसों तक जरूर पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो फिर अब मैं चलता हूँ यहाँ से। चलो, मतलब आपने वादा किया था सर, हारू, समीर, सतीश के सामने आकर उन्हें चौंका देंगे, और मैंने भी उन्हें चैलेंज किया है कि भूतों के अस्तित्व का सबूत मैं उन्हें देकर ही रहूंगा। होगा, सब जरूर होगा। तुम इस कागज को पहुंचाने में ज्यादा देर मत करना, वरना कुछ भी गलत हो सकता है तुम्हारे साथ। आज 4 दिन हो गए, गणेश भैया का तो कुछ अता पता ही नहीं। हाँ, वही तो मैं सोच रहा हूँ, जो आदमी एक दिन भी बिना क्लब में आए नहीं रह सकता था, वो इतने दिनों से कहाँ गायब है? उस दिन की बात भूल गए क्या? गणेश भैया अभी भूतों के सबूत लाने में व्यस्त हैं। तो रोज रोज अब ये नया नाटक शुरू हुआ है, पता नहीं। क्यों रे अविश्वासियों की टोली, कैसे हो सब? अरे आओ, तुम्हारी ही बातें हो रही थी। इतने दिनों तक कहाँ थे? अरे हमने आपकी भूतों की चर्चा बंद करने को कहा था, क्या इसी वजह से आप गुस्सा हो गए? अरे नहीं, तुम लोगों की बातों से कैसे गुस्सा? तुम लोग अभी भी अनाड़ी हो, इस जगत के बारे में जानते हो कितना?
और कितना पहचानते भी हो। अब बेकार की बातें मत करो। तुमने तो कहा था कि भूतों के होने का सबूत दोगे, उसका क्या हुआ? लगता है तुम्हारी मनोकामना वाली बात पूरी नहीं हुई। मिलेगा मिलेगा, तुम लोगों को सारा सबूत मिलेगा। मैं इतने दिनों तक क्लब नहीं आया तो तुम लोगों ने मेरी खोज खबर लेने की भी सुध नहीं ली। तुम कहाँ से आए? क्या मतलब? घर से ही तो आ रहा हूँ। तो फिर ये कौन है? क्या कह रहे हो तुम लोग? हाँ? ये कौन है? क्या ये भूत है? सर आप लगता है ये भूत तुम्हारे सर पर है। मुझे पहचान नहीं पाए क्या? उस दिन तुम सब ने मिलकर मुझे बुलाया था और मैं हूँ तुम्हारे गणित का सर।